दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुंबई के पास पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के बारे में कुछ बात करेंगे। आज से करीब 5 दिन पहले 16 अप्रैल को दो साधु जो मुंबई के कांदिवली एरिया में रहते थे, वो अपने एक ड्राइवर के साथ निकले और अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बिना अनुमति के रोड पर जाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए वो एक अंदर का रास्ता चुन रहे थे जो हाईवे को अवॉइड करे, हाईवे से दूर रहकर अंदर के रास्ते में वो पहुंच जाएं, ऐसा उनका प्लान था। पर जब वो पालघर के पास एक गांव में पहुंचे जो करीब पालघर से भी दूर है, और उस गढ़चिनाले गांव के पास वहाँ की मॉब ने करीब 200-300 लोग स्थानीय गांव के जमा हुए और उन्होंने पीट पीट कर निर्ममता से इन दो साधुओं की और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी। ये अपने आप में एक बहुत दुखद घटना थी। पर इसके बाद तुरंत बाद यहाँ का जो पूरा मीडिया है यहाँ की जो सांप्रदायिक राजनीति है, वो अपने सांप्रदायिक राजनीति के खेल को खेलने के लिए उतर पड़ी। जहाँ एक तरफ हमने देखा कि हर एक घटना को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आज देश दुर्भाग्यवश कोरोना की महामारी से गुज़र रहा है, तो इसमें भी हमने देखा कि दिल्ली में मरकज़ निज़ामुद्दीन में जो घटना हुई उसको भी एक सांप्रदायिक रंग देकर तबलीगी जमात के सिर पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया और बहुत सारे चैनल्स ने इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया जैसे कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से कोरोना वायरस फैला रहे थे। उसी तर्ज पर जब पालघर में दो संतों की दुर्भाग्यवश हत्या हुई तो यहाँ के बहुत सारे मीडिया ने, बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स और कई तत्वों ने इस प्रकार के ट्वीट किए, इस प्रकार की बातों को सोशल मीडिया पे वायरल किया जैसे मान लो इन दो संतों को मुसलमानों ने मारा हो। संबित पात्रा जो भाजपा के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने कहा कि ये लिबरल लोग, क्योंकि अभी संत मरे हैं इसलिए लिबरल लोग चुप हैं। अब निश्चित रूप से ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पर इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पहली पृष्ठभूमि तो ये है कि उस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से अफवाह चल रही थी और अफवाह का कारण भी यही था, लॉकडाउन के कारण लोग परेशान हैं, निराश हैं। और इस घटना के 3 दिन पहले उन्होंने एक पुलिस पार्टी जिनके साथ एक डॉक्टर भी था, उनको भी इसी आधार पर मारने की कोशिश की कि वो बच्चा चोर वाली टीम है। तो बच्चा चोर की जो र्यूमर थी वो बहुत ख़तरनाक तरीके से चल रही थी और वही समझकर इनको पीट कर मार डाला गया। अब जहाँ एक और इस प्रकार से सोशल मीडिया में गंदगी से नफ़रत फैलाने वाले ट्वीट आए, दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और यहाँ के गृह मंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस घटना में इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलत फहमी के शिकार हुए हैं। कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है इसमें। यहाँ तक गृह मंत्री को कहना पड़ा कि मारने वाले लोग और मरने वाले लोग ये एक ही धर्म के हैं। अब इसके बाद भी काफ़ी तनाव चालू है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें काफ़ी गड़बड़ दिख रही है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए। इस प्रकार की ये क्रूरता है कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। आरएसएस ने बयान दिया, संत सभा ने बयान दिया कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए और ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। वास्तव में ये जो देखा जाए मॉब लिंचिंग, जिसके लिए हिंदी में कोई उचित शब्द भी नहीं है, ये मॉब लिंचिंग की घटना देश में पिछले 4-5 साल से बहुत तेज़ी से फैली है। मॉब लिंचिंग ये शब्द तो वैसे अमेरिका से आया है और अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं
अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनके ख़िलाफ़ इस प्रकार की मॉब लिंचिंग रेशियल आधार पे होती थी। पर यहाँ भारत में जब से इन लोगों ने गौ हमारी माता है, बीफ, पूजनीय गाय का मुद्दा उठाया, तो उसके बाद से यहाँ भी वही प्रक्रिया चालू हुई और जनमानस में एक बात आ गई कि ये करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई उन घटनाओं में ज़्यादातर दोषियों को बहुत कड़ी सज़ा नहीं मिली और कई बार तो यहाँ तक कि जो दोषी जो एक्यूज़ थे उनका स्वागत मंत्रियों तक ने किया। जैसे आपको याद होगा मोहम्मद अखलाक के एक्यूज़ का जब की मृत्यु हुई किसी और कारण से, तो केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा उन्हें आकर उनका सम्मान किया। उसी प्रकार से जैसे एक दूसरे अलीमुद्दीन अंसारी की मॉब लिंचिंग की गई, तो उसमें जो एक्यूज़ जो छूटे थे वो एक्यूज़ को वहाँ के जयंत सिन्हा जो उस समय के मिनिस्टर थे, उन मिनिस्टर ने उनका स्वागत किया। तो एक प्रकार से एक मानसिकता बन गई है कि ये जो मॉब लिंचिंग है ये स्वीकृत कार्य है हमारे समाज में। यही नहीं, दो और ख़तरनाक मॉब लिंचिंग की घटनाएं मैं आपको बता दूं, जिसमें एक मॉब लिंचिंग तो हुई थी जो हमारे स्वामी अग्निवेश जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जब कुछ टिप्पणी की मूर्ति पूजा और दूसरे मुद्दों के बारे में, तो भारतीय बीजेपी के युवा मोर्चा के लोगों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। ऐसे ही ऊना में दलित जो एक मृत गाय को लेकर जा रहे थे अपने प्रोफेशनल इसके लिए, उनको भी बेरहमी से पीटा गया। तो ये एक घटना है बेरहमी से पीटने की, मॉब लिंचिंग को एक अप्रत्यक्ष स्वीकृति। इतनी घटनाएं होने के बाद भी इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना और इसे सामाजिक अस्वीकृति देने वाला कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। ये एक तरफ है। और दूसरा, आज जो र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं हर एक घटना के बाद, जिसमें अल्पसंख्यकों को मानों को जोड़ा जाता है, इस आधार पे जोड़ा जाता है कि ये मुसलमान जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने के लिए अलग अलग वेश बनाकर घूम सकते हैं ताकि लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकें। ये इस प्रकार की बात एक दूसरी बात है। तीसरी बात जो इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, आज जो इस बुरे वातावरण में जब पूरा देश लॉकडाउन में है, लोगों में अंदर से एक प्रकार का निराशा है और ये निराशा कई बार इस प्रकार के खतरनाक रूप ले लेती है, जहाँ चोरी का भय, बच्चों को चुरा कर ले जाने का भय अलग अलग रूप में आता है। तो पालघर की घटना निंदनीय है, पर उतनी ही निंदनीय वो प्रवृत्ति है, वो चैनल्स हैं, वो सोशल मीडिया है, वो लोग हैं जो इन चीज़ों को सांप्रदायिकीकरण करके इसके आधार पे समाज में सांप्रदायिकता के जहर को गहरा करते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि कोरोना किसी का धर्म नहीं देखता और इस समय देश में यूनिटी की एक ज़रूरत है, तो उसी प्रकार से महाराष्ट्र सरकार एक बहुत अच्छे तरीके से इसकी जांच बिठा रही है, इसके पीछे को क्या कारण थे उसकी जांच कर रही है। तो हमें महाराष्ट्र सरकार का साथ देना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ठीक से चले, इसके लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। एक तो इस प्रकार की जो लिंचिंग साइकोलॉजी, जो मनोवृत्ति, जो मानसिकता को समाज में स्वीकृति मिल गई है जिसके कारण लोग लिंचिंग करते हैं, उसको दूर करना चाहिए, उसके लिए कानून आना चाहिए। और दूसरा, देश में जो निराशा का वातावरण है कोरोना वायरस के कारण, आर्थिक परिस्थितियों के कारण, और कोरोना वायरस के कारण ये आर्थिक परिस्थितियां और ख़राब हो गई हैं, उसके कारण जो एक निराशा आई है उससे ये घटनाओं में एक बढ़ोतरी आई हुई दिख रही है। और तीसरा, जो सोशल मीडिया हर एक चीज़ में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता का एंगल लाता है, उसे शर्मसार होना चाहिए कि कैसे उसने इसमें मुसलमानों को शुरू में दोषी ठहराया और सच्चाई जब बात पता चली तो सच्चाई तो यहाँ तक की है कि जिस गांव गढ़चिनाले में ये घटना हुई, वहाँ ज़्यादातर जो स्थानीय बॉडी है उसकी सरपंच एक बीजेपी की लीडर हैं जिनका नाम है चित्रा चौधरी, और ऐसे कई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इस पूरे लिंचिंग में इन्वॉल्व थे। अब इसमें धर्म का कोई सवाल नहीं है, ये सवाल समाज की निराशा,
समाज में जो प्रवृत्तियाँ आ गई हैं उसके कारण है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी और सोशल मीडिया के लोग पूरे ज़िम्मेदारी से जब तक सच्चाई पता नहीं चलती इस प्रकार की अफवाहों को नहीं फैलाएंगे। जैसे तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, वैसे इसी प्रकार से इस गांव की घटना को का फ़ायदा लेकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। ये घटनाएं निंदनीय हैं और हमें देश की एकता को ले जाकर एकता के आधार पे काम करने की ज़रूरत है और उसमें जो भी नफ़रत है, नफ़रत को दूर करके जो हमारी सभ्यता संस्कृति हमें मिलजुल कर रहना सिखाती है, सभी धर्मों के लोगों का आदर करना सिखाती है, उस आधार पे अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना वायरस के ऊपर मुकाबला कर सकेंगे। हम समाज में एक ऐसा वातावरण खड़ा कर सकेंगे जिसमें सभी लोग खुशी से और इज़्ज़त से और बराबरी से जी सकेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।